नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। हम पहुँचे हैं आज ज़िला करनाल हरियाणा के गांव गड़ी खजूर में और हम खड़े हैं इस ऐतिहासिक पेड़ के नीचे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के गवाह ये बरगद का पेड़ और इस गांव की एक अजीम शख्सियत 90 साल के श्री लक्ष्मण दास जी से आज हम मिलने आए हैं, जो अभी तक 12 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं और भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेके बहुत सारे अनुभव उनके पास हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल था उस समय बंटवारे के समय। आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने श्री लक्ष्मण दास जी, जो 1993 से लेके 2012 तक 12 बार जिन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की और पाकिस्तान से भी बहुत बार जो है उनके जो अजीज़ हैं, जो बचपन के साथी हैं, वो आए हैं, उनसे मिले हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और सरहदों के दोनों तरफ बैठे हुए जो लोग हैं उन तक उनकी बातें, उनके अनुभव और उनकी भावनाएं वो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं श्री लक्ष्मण दास जी से। हम आ पहुँचे हैं गांव गड़ी खजूर में। हमारे बुज़ुर्ग और 12 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुके, भारत पाकिस्तान बंटवारे की बहुत सी यादें जिनके जहन में अभी भी ताज़ा हैं, वहाँ की यादें वो संजोए हुए हैं। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे आदरणीय श्री लक्ष्मण दास जी, उनके साथ उनके घर पे हम आ पहुँचे हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अलक जी। स्वागत है आपका। हम आए हैं आपके बीच में बंटवारे की यादें साझा करने और जो पुराने आपके अनुभव थे, जो पुराना आपका गांव था। आपने बताया जैसे कि मौजा पत्तल गांव की यादें अभी आपने बताई, हमारे साथ आप शेयर करोगे। हम चाहेंगे कि और बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास रहे होंगे कि उन तक भी आपका ये वीडियो पहुँचे, आपकी बात पहुँचे। और जो साथी अभी तक नहीं मिल पाए, उम्मीद ये करते हैं कि हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से उनसे भी आपसे मुलाकात हो। बहुत सारे वो साथी हैं पाकिस्तान में आपके मौजा पत्तल में जो आपसे मिलते रहते हैं और अभी भी आपने बताया था कि आए थे, तो आपके मुंह से वो सारी बातें सुनने चाहेंगे। तो बताइए पाकिस्तान में कौन सा गांव था आपका और कौन सा ज़िला और तहसील थी, उसके बारे में जानना चाहते हैं। ज़िला मुजफ्फरगढ़, तहसील कोटद्दू, मौजा पत्तल, मौजा रियाज़ाबाद, कुआं दरखानाला, वहाँ रैश है। मौजा पत्तल गांव था आपका। हाँ। और मुजफ्फरगढ़ ज़िला तहसील कोटद्दू। तहसील कोटद्दू। तो ये जो आजकल जो पाकिस्तानी पंजाब है उसमें पड़ता है ये। हाँ, पंजाब में पड़ता है। तो कितने साल के थे आप जब देश का बंटवारा हुआ? 15 साल का थे। 15 साल के। हाँ। और पढ़ते थे आप स्कूल में उस समय? स्कूल में 5वीं पढ़ू था। 5वीं में पढ़ते थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा उम्र के बच्चे शायद स्कूल में जाते होंगे। मैं 10 का साल था तो दाखिल होया। अच्छा, 10 साल के आप स्कूल में दाखिल हुए। और स्कूल कहाँ पे था उस समय? पत्तल में स्कूल था। 5वीं का। और वहाँ पढ़ाई किस माध्यम से, कौन सी भाषा में होती थी? ये सराइकी बोली में। सराइकी बोली में होती थी, तो उर्दू भी पढ़ाई जाती थी। तो उस समय एक शिक्षक जिनसे आप पढ़े हो, कोई किसी ऐसे शिक्षक का नाम आप बता सकते हो जो जिन्होंने बड़ी मेहनत से और प्यार से आपको पढ़ाया और अभी भी आपको याद आते हो? मास्टर जी, मास्टर चेलाराम। मास्टर चेलाराम, वो आपके गुरु थे। उन्होंने कितने साल पढ़ाया आपको? मेरे को 5 साल पढ़ाया। 5 साल पत्तल गांव में ही। हाँ। उसने वजीफ़ा भी लगाया 4 रुपये महीना मेरा, चौथी में। अच्छा, वजीफ़ा भी मिला आपको 4 रुपये महीना? हाँ, पास हुआ 4 रुपये महीने में, मुझे उसको वजीफ़ा मिला करा था। जब देश का बंटवारा हुआ उस समय आप एक विद्यार्थी थे और 15 साल उम्र थी आपकी। तो वो सारी बातें आपको याद हैं वहाँ की? तो वहाँ बहुत सारे अभी भी आपके जो सहपाठी थे उनके नाम कुछ बताएंगे आप? हाँ, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद इकबाल, गुलाम रसूल, मलिक हैदरू, मलिक कादरू, मलिक नब्बू, नूर मोहम्मद,
मोहम्मद इकबाल, मलिक बागली, मलिक गुलाम अहमद, ये मलिक थे। ये मलिक जात थी। ये मलिक जात के लोग वहाँ मतलब मुस्लिम समाज से वो ज़्यादा रहते थे। हाँ और ये सभी आपके साथ पढ़े हैं। हाँ। तो अभी भी मतलब याद आती है आपको उनकी? हाँ, हम गए थे ना, याद आती है। मेरे को मिला मोहम्मद इकबाल, मिला मुश्ताक अहमद, मिला गुलाम रसूल भी मिले। ये भी तीनों वो मर गए। अच्छा, तीनों वो चले गए अब। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो आप लोगों को पता लगा कि अब वहाँ से जाना पड़ेगा, सूचना मिली आप लोगों को? हमको सूचना नहीं मिली जी मेरे को इतना पता नहीं था अभी मारकाट है या नहीं है। जी स्कूल में आए सिकलीगर, जी भाई हमारे को आज 12 बजे मुसलमानों ने मारना है, जी हमारे को बचाओ। जी। उसने ऊँट दिए, भी जाओ सामान उठा कर ले आओ। गए तो वो सब मार दिए उनने। तो वहाँ सिकलीगर समाज भी रहता था? हाँ, गाँव था उनका भी। और ऊँट किसने दिए? मलिक ने दिए। मलिक ने दिए। मलिक मलिक भी मुसलमान था? हाँ, नब्बू। वो मतलब बचाना चाहता था उनको? हाँ, भाई तारे को मुसलमान कर दूंगा और जी जी। अपने बेटे जी। तो वहाँ से फिर आप मतलब कब आए? फिर वो पता लग गया भाई मारकाट चल रही है, मारधाड़ हो रही है। फिर हम तहसील कोटद्दू में जा पहुँचे। अच्छा, वहाँ गांव से पत्तल से आप कोटद्दू तहसील पहुँचे? हाँ, वहाँ हिंदू थे बहुत। जी फिर हम 15 दिन तक वहाँ रह गए। जी। फिर गड्डी आई, फिर ले आई। तो जब आप गांव से चले, जो आपके सहपाठी थे और दूसरे साथी थे, तो उनका क्या मतलब रवैया था, क्या प्रतिक्रिया थी? भाई तुम ना जाओ। अच्छा, वो आपको रोकना चाहते थे? हाँ, भाई तुम ना जाओ, हमारी ज़मीन काश्त करो, आप रह जाओ, तुम्हारे को कोई नहीं मारेगा। जी जी। फिर हम ना कहना भाई हम दे जाए। तो उन लोगों के साथ तो मतलब जब वहाँ से चले गांव से तब भी प्यार था? प्यार था। वो छोड़ने आए आपको? हम आप चले गए, इतना दूर था जितना चौरा था। अच्छा, नज़दीक ही था। हाँ, हाँ, मतलब गांव वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन एक डर का माहौल था उस समय। भाई जब हिंदुस्तान बढ़ रहा, पाकिस्तान हिंदू नहीं रहना, तो हम क्यों रहे। तो कितने घर थे उस समय वहाँ जो वहाँ से आए हिंदुओं के? बहुत घर थे। बहुत घर थे। हाँ, तो कौन सी जाति थी? ये खत्री पंजाबी बोलते हैं, ये है ओट से। जी जी। हाँ, बहुत थे, खत्री के थोड़े थे। तो अभी जो तहसील में आपने बताया कि वहाँ पहुँचे आप, उसके बाद? फिर गड्डी आई हिंदुस्तान से, जी जी। फिर वो ले आई। तो वहाँ मतलब वहाँ से लाहौर पहुँचे कहाँ? ना, वहाँ से सीधे हम सहीवाल पहुँचे, मेंढ कुमरी। जी जी मेंढ कुमरी से फिर ट्रक भरे हमारे, फिर हम लाहौर आए। जी। फिर आर्य समय स्कूल था बड़ा, बड़े स्कूल लाहौर में थे, पूरे नहीं थे। लाहौर में आ गए? मैं पहले मिंटगुमरी हाँ, और फिर लाहौर? फिर लाहौर में रहे? लाहौर में 15 दिन रहे। फिर उड़े से ट्रक गए मुसलमानों के, फिर हमारे ट्रक आए, जी जी। फिर आर पार हुए। तो लाहौर से कहाँ पहुँचे? इधर बॉर्डर, अटारी बॉर्डर। और अटारी बॉर्डर से होते हुए फिर अमृतसर, अमृतसर। और अमृतसर से फिर करनाल। अच्छा, अमृतसर से आप पहुँचे सीधा करनाल? करनाल तो एक मतलब प्रसिद्ध भी है, नाम जोड़ा जाता है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली जो थे वो करनाल के रहने वाले थे। करनाल के थे। जी जी। तो करनाल में कोई कैंप लगा था? बड़े कैंप थे करनाल में, 3-4। जी मॉडल टाउन था, प्रेम नगर था, रामनगर था। जी। तो यहाँ पे फिर मतलब खाने पीने की व्यवस्था सरकार करती थी? नहीं, सरकार अमेरिका ने दिया सारा माल। तो वहाँ कितने साल रहे आप? करनाल में 3 साल रहे। 3 साल। और उसके बाद कहाँ कहाँ पहुँचे? फिर चले गए क्या बोलते हैं, डेरा बसी, मोहाली या रोपड़ या नहर में काम करते रहे। नहर मतलब जो बाखड़ा नहर बनी थी वहाँ रहे? फिर करनाल आ गए दोबारा। दोबारा से? फिर करनाल से सीधे चले गए पठानकोट। करनाल से फिर पठानकोट। ये कौन से सन की बात रही होगी? ये 50 को कम थे, 49 था। पठानकोट कितने साल रहे फिर? वहाँ हम 1 साल रहे। 1 साल। फिर उधर से फिर चले आए नंगल डैम। जी। भाखड़ा डैम ये नहर थी, इसकी सप्लाई करी। जी जी। फिर उससे बाद हम चले आए डिबकड़ी सन 50 में। जी। फिर
चले गए गोंदर। जी। गोंदर हम 58 तक रहे। 1958 तक फिर आप गोंदर गांव में रहे जो निसिंग के पास पड़ता है। हाँ। जी। फिर उसके बाद चले गए नीलोकड़ी के साथ कलसी गाँव। अच्छा, कलसी में भी आप रहे? एक साथ। 1 साल कलसी में रहे। हाँ। फिर उसके बाद फिर चले आए गड़ी खजूर। ये गड़ी खजूर कब आए? 60 में। 1960 में लक्ष्मण दास जी परिवार के साथ पहुँचे गड़ी खजूर गांव जो घरौंडा तहसील और ज़िला करनाल में पड़ता है। तो यहाँ पर कोई ज़मीन अलॉट की सरकार? ना, जी। अपनी मेहनत करी, फिर मेहनत से ज़मीन ली। अच्छा, मेहनत से ज़मीन ली। तो यहाँ मतलब कैसे पहुँचे, कुछ कारण था इस गांव में आने का? वो ज़मींदार था, बड़ा था, उनके मेरी ज़मीन पड़ी है खाली, काश्त करो। वो भी पाकिस्तान से आया था? हाँ, उसके लिए 5-6 क्या नाम है उनका? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल भी जमींदार थे जो वहीं पत्तल से आए थे? ना, वो सूजाबाद से आए। सूजाबाद से आए थे एक बड़े जमींदार गिरधारी लाल, उनकी यहाँ पे ज़मीन अलॉट हुई थी और उसी पे काश्त करने के लिए लक्ष्मण दास जी गड़ी खजूर में पहुँचे थे। तो अभी तक ज़मीन ही काश्त करते हो आप यहाँ पे? हाँ, ये भी तो अपनी है। जी जी। तो पाकिस्तान से जब आप यहाँ आए तो फिर दोबारा जाना हुआ आपका? पहली बार दोबारा कब गए, आपको याद आई अपने गांव की और मिट्टी की? 93 में गए। 1993 में। तो कितने बार अभी तक पाकिस्तान जा चुके हो? मैं 11 दफ़ा। 11 दफ़ा। 11 बार पाकिस्तान जा चुके हैं और अभी भी सोचते हैं कि 12वीं बार भी वहाँ मौका लगा तो अगर स्वास्थ्य ने जा सकते हैं, ये भी तो रुकावट है। मतलब दिल तो करता है लेकिन हाँ, शरीर साथ नहीं देता। हाँ। तो जब आप पाकिस्तान पहली बार गए, पासपोर्ट बनवाया होगा आपने? हाँ, पासपोर्ट बनाया, वीज़ा लगवाया, उनकी समझ लो आई भी हमारा रिश्तेदार है, इसका वीज़ा लगना चाहिए हमारे को। तो जब आप गांव की तरफ बढ़े, पाकिस्तान में पहुंचे, तो क्या वो भावनाएं रही होंगी और वो क्या बातें रही होंगी जो आपके उस समय दिल में आ रही होंगी जब गांव की तरफ बढ़ते हुए? गांव में जिस तरह भी वो आदमी बैठे हैं जहाँ, वो था रेगिस्तान का इलाका पहले, फिर नहरें आई, वहाँ भागल नहर आई पाकिस्तान में, उसने आबाद कराया इलाका। फिर वो ओड जोन से वहीं ज़मीनें भी ली, वहीं वो बस गए। हमारे पर चिट्ठी आई भी हमारे को मिलने वास्ते, तो आ जा। हमारी चाचे की लड़की थी एक वहाँ, उसके घर वाले ने कहा कि भाई तो हमारे को मिलने के आ जा, हम तेरे को मिलेंगे। फिर उसने चिट्ठी गिरी, फिर मैंने वीज़ा लगवाया, सारा कुछ कराया, फिर जाके उनको मिले। तो पुराने साथी मिले फिर वहाँ पत्तल में? हमारा जीजा भी जीवे था, मेरी बहन भी जीवे थी। वो अभी भी वहाँ रिश्तेदार रहते हैं आपके? हाँ, मेरे भांजे 5 हैं। कौन से गांव में रहते हैं वो? रहते हैं दरखाना रखुआ, तो एक है मुंडे चौक। मुंडे चौक, मुजफ्फरगढ़ जिले में ही। हाँ। तो जब आप पहली बार गए तो वो सारे साथी आपको मिले, पुरानी यादें? अरे आए, जितने थे 50-100 आदमी सारे आए मिलने, भाई ये हिंदुस्तान से आया है। तो कैसा रवैया था उनका आप लोगों के प्रति जो वहाँ के रहने वाले हैं? जब आप पहली बार 1993 में पाकिस्तान गए, अपने गांव गए, तो गांव लोग मिलने आए, भाई हिंदुस्तान से आया, अच्छे से मिले, प्यार मोहब्बत से मिले। तो वो अपनी जो मिट्टी थी, जन्मभूमि थी, उसको पहचान लिया आपने? अपने इस तरह रेल आवे थे लइए से मुजफ्फरगढ़ को, रेल के ऊपर कुआं था हमारा मुसलमान का, वो मुसलमान भी जीवे, उसके लड़के भी जीवे, उसकी घरवाली भी जीवे थी। मैं जब गया, क्या नाम था उनका? एक का नाम था मोहम्मद यार, एक का नाम था बरखुरदार, उसका लड़का है रफ़ीक, और दूसरा दोस्त था क्या बोलते हैं उसको, मोहम्मद अफजल का लड़का है अयूब खान। अयूब खान वो उसका लड़का था मेरे दोस्त का। वो भी बेचारा मर गया, उसके भाई है। तो अभी तक आप 1993 में जाना शुरू हुए और फिर आप जाते रहे पाकिस्तान में? 12 तक गया। 2012 में आखिरी बार गए
और क्या वहाँ से भी आए आपके पास? 13 में आए। 2013 में पत्तल गांव से ही? हाँ। कितने लोग? रियाजाबाद। रियाजाबाद से? हाँ। कितने लोग आए? 5, 3 आदमी थे, 2 जनानी थी उनकी। 3 आदमी और 2 महिलाएं वो आए मतलब 2013 में आपसे मिलने? हाँ। तो ये आपके पास रहे? 20-25 दिन रहे यहीं गांव में? हाँ। आपने घुमाया उनको यहाँ? घुमाया, सरसे तक घुमाया, इंगे हरिद्वार घुमाया, इंगे पलवर तक, छत है वहाँ तक घुमाया। आया था एक अफसर, विजय ने घुमावे तो आप साथ जा घुमा ले इनको, आदमी तेरे खास होना है। मैं कि मेरे अपने आदमी है। अफसर मतलब यहाँ से कहने आए थे भी आप इनको घुमा? और दिल्ली से बड़ा अफसर एक आया था, भाई ये कोई ख़तरनाक आदमी ना हो तो ये तेरे ख़ास आदमी है कि मेरे ख़ास आदमी है, भाई उनको घुमा ले इनको जहाँ घुमाना। तो वो मतलब उनको कैसा महसूस हुआ? जैसे पाकिस्तान और भारत तो एक जैसे ही लगते हैं लोगों को। कहें हम आवे हिंदुस्तान में, हमारे को आने नहीं देते। देखिए बेचारे यहाँ से कितनी बड़ी बात आपने कही जो बच्चों को सीखनी चाहिए हमारे, कि वहाँ के लोग आना चाहते हैं लेकिन सीमाएं जो है वो आड़े आती हैं, और यहाँ के लोग भी जाना चाहते हैं लेकिन वो सीमाएं और जो मजबूरियां हैं वो नहीं मिलने देती लोगों को, वो दिलों को मतलब बांटे हुए हैं सरहदें। तो 2013 के बाद अब मतलब बातचीत होती है आपकी? 15 दिन में 20 दिन में हो जाती है, और उनका फ़ोन आता है, भाई हमने ये काम कर रहे हैं, हम ये ज़मीन ले रहे हैं, हम सुखी हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। 15 दिन में 10 दिन में बात होती है फ़ोन पे, और वो एक सिलसिला जो है बातों का सिलसिला वो बना रहता है। तो बच्चे जो हैं अब जो नई पीढ़ी है, क्या उनका भी कोई तालमेल है आपस में वहाँ? हाँ हैगा, वो इन बच्चे से फ़ोन करते हैं, वो बच्चे फ़ोन करते हैं। 50 साल का है, 40 साल का है, 45 साल का भी है। फिर वो ये कहते हैं हम आ नहीं सकते थे यहाँ। जी हाँ, वो इजाज़तें लेने पड़ती हाँ, हैं, पासपोर्ट है। फिर वो घर आए थे, उरे 20 घर आ रहे हैं रोहतक में, इसमें हाँ रोहतक में आ रहे हैं। घनौर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनमें आ रहे हैं 20-25 घर। वो उरे रह गई, वो नहीं गए पाकिस्तान। अच्छा, वो नहीं गए, पर मट कटवा के आए उरे हिंदुस्तान में। फिर उसने कहा भाई हमारे को मार दो, हम नहीं जाते पाकिस्तान। अच्छा, वो गए नहीं? वो गए नहीं, वो उरे, उनका दिल यहीं लग गया। यहाँ तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। जी। तो उस समय वो इलाका भी कैसा था जब थे? वो जब हम आए उस टाइम वो इलाका एक नंबर था। और अब आप 11-12 बार वहाँ घूमने गए, तो अब कैसा लगता है? ये भी ठीक है, वहाँ तरक्की हुई है? बहुत तरक्की हुई है। मशीन जिस तरह यहाँ हिंदुस्तान में मशीन है ना, सब चीन का माल जा रहा है वहाँ। अच्छा जी, मतलब दोनों तरफ चीन का माल जा रहा है। चीन का ट्रैक्टर क्या, मशीनरी की, मिट्टी गिरने लगे, डंपर क्या, सब चीन के खड़े हुआ। जी। तो वहाँ मतलब अब जब आप इतने बार घूमने गए हो, वहाँ की कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, जो अब बनी हो आज़ादी के बाद, आपने देखी हो वहाँ? वहाँ की कुछ नहीं बनी है, बसें बनी हुई हैं। बसें इतनी लंबी चौड़ी हैं, 2 कैलेंडर रहते हैं उसमें, एक बस पे, एक बस में 2 दरवाजे। अच्छा जी। उसमें कम से कम 200 सवारी के बीच में बैठती है एक बस में? एक बस में, और 100 सवारी बीच में खड़ी हो जाती है। अच्छा जी। वो प्राइवेट बसें हैं। अच्छा, प्राइवेट बसें हैं, वो मतलब 300 सवारी बैठा लेते हैं, वो गाँव तक जाती हैं। गाँव का क्या, वो समझ ज़िला देरा गाजी खान है, वहाँ से बस चली सीधी लाहौर आई, 8 ज़िले करके आई। लाहौर से चलती हैं सीधी देरा, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान। पंजाब में उस समय 8 ज़िले होते थे जब आप आए थे ना? पंजाब में तो 24 ज़िले हैं। 24 ज़िले? हाँ। और जौन से 8 ज़िले आए हैं वो बलोचों के हैं। पहले बलोचिस्तान जौन सा था, अंग्रेज़ों के ज़माने था वो जी, समय भी था। हाँ, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, वो बलोच वाले 8 ज़िले वो पंजाब ने कब्जा कर लिया। जी। तो जैसे आपने मतलब आपकी बातों से लगा कि जो बंटवारा हुआ 1947 का, जिससे भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने, उससे पहले जो थे वो हिंदू मुसलमान मिल के रहते थे, उसके बाद दंगे शुरू हुए। हाँ, देना लेना, हिंदू देवे थे मुसलमानों को। जी।
पैसा टक्का जौन सा था हिंदू देवे थे मुसलमानों को, मुसलमानों की ज़मीन रहन लिखवा ले थे जी जी उस समय। उस लेकिन आपने तो बताया अभी कि वहाँ बड़े जिम्मेदार भी थे मुसलमान कम्युनिटी से। हाँ, बहुत बड़े बड़े 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार किले का मालिक थे। जी जी। तो मतलब वो कैसे आदमी थे? ठीक आदमी थे वो? बड़े आदमी, अमीर थे वो, किसी के साथ झगड़ा नहीं करे करते। अच्छा, झगड़ा नहीं करते थे किसी के ये भी हमारा मौजा ये गड़ी को जो है यहाँ के बस्सी हो गया मतलब वो जो सा पत्तल का मौजा था इतना दूर था मौजा उनका जितना करनाल है साथ। इतना मतलब मौजा था उनका, इतना मौजा था और ज़मीनें अच्छी थी जिन पे नहरी पानी लगता था। नहीं पढ़ने लगता। ये देख ले, पहले 5 दरिया हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, जी और बड़ा दरिया जौन सा है सिंध बोले जी वो श्रीनगर से ऊपर जाता है, हिंदुस्तान से जाता है। जी वो बड़ा दरिया है, वो पानी बहुत देता है। जी वो इतना चौड़ा है 10 किलोमीटर जी जी। चौड़ा है वो। अच्छा जी। वो पानी बहुत देवे नहरान काटी उसने। तो जब आप पाकिस्तान में रहते थे वहाँ कौन सी भाषा बोलते थे? क्या सराइकी भाषा थी या कुछ और? बस जौन से तेरे साथ हम बोल रहे हैं, हम अपने साथ बोले, यही बोली थी हमारी। ये हिंदी हाँ, मिक्स मतलब? बोली तो सरोखी थी हमारी वहाँ। जी जी पैसा दिया, पैसा घिर दिया, फलाना रास्ता ये यहाँ तक गोर बोले, वहाँ रहा बोले, जी जी। हाँ, रहा। ये फलाना रहा है, किधर जाना है, मौजा पत्तल ਨੂੰ जाना है, ये पे कोटद ਨੂੰ जा रही है रहा, इतने बोलते हैं गोर। तो वहाँ जो अभी रहते हैं लोग वो अभी ऐसी भाषा बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं अभी भी? सरेकी वहाँ जौन से सरेकी है, जौन से उड़े के गए वही बोले। अच्छा, वही बोलते हैं। हाँ, तो उसी भाषा में कुछ जो आपके मित्र हैं वहाँ हम चाहेंगे और ऐसी उम्मीद भी है कि वीडियो आपके गांव तक पहुँचेगी ज़रूर, उनको कुछ आप संदेश देना चाहेंगे, वो 2 शब्द कहना चाहेंगे उन्हीं की भाषा में, सराइकी भाषा में? कहिए 2 शब्द उनके लिए इस भाषा में कि वो सुने आपको, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे? हाँ, मैं कहूँ जो उनसे हमारे ज़िम्मेदार थे मुसलमान, जैसे जहाँ पुछाण लग रहा, उस कुएँ का मालिक था जीवन रेड, ज़ात थी उनकी रिडन थी, मुसलमान रेड जीवन रेड, कुआँ नाल वाला, एक डहर वाला, एक खान वाला, 3 कुएँ थे उसके। 3 कुआँ में हमारे उड़ रहे करते हैं। और उसका लड़का मोहम्मद यार अकबर खुरदार, और उसका फिर बरखुरदार का लड़का है रफ़ीक, और जौन सा मेरा दोस्त था मेरे साथ पढ़े था वो था मोहम्मद अफजल, उसका लड़का होया अयूब खान। अयूब खान को भी 2 महीने हुए मरे को, अटैक होया उसका। तो कोई ऐसा गीत भी है उस भाषा में जो यहाँ भी सुनते हो और वहाँ भी अभी सुनते हो? पुराने साथी हैं आपके, सहपाठी भी रहे हैं, और जो सराइकी भाषा में हो, कोई ऐसा गाना, कोई गीत, कोई 2 लाइनें सुना सकते हैं आप? कहीं सुना मेरे पे? सुना दीजिए ताकि आपके सहपाठी भी अगर सुन रहे हो तो उनको भी मतलब सुन जाए वो। छला 9 ते 13 ते ढोले लैनी देरा, चक्की किनते फेरा, सोन चाचा सैया ले छेड़ घेनैया। ये ब्याह शादी के गीत थे? ये छला है, छला कहें थे जी। छला लैका बूरे यारी लावण कूड़े, मेरा वतन दूरे, सोन चाचा सैया ले छेड़ घेनैया, ये छला है। अच्छा, और कोई ऐसा लोकगीत जो उस समय ब्याह शादी के मौके पे गाते हो, अभी भी गाते हो वहाँ आपको? बहुत है मेरे पास, सारे हथियार बहुत है वहाँ अभी भी गाते हैं ये? गाने गाने तो गाते हैं, यहाँ भी आगे गाने वो पाकिस्तान के। जी जी। यहाँ गांव में गाते हैं शादी में वो गीत जो वहाँ गाते थे पाकिस्तान में? जो उनसे पहले मर गए वो, ये बच्चे हैं वो कौन गावे? इसीलिए तो हम आए ना आपके पास, ताकि हमारे बच्चों में ये जिंदा रहे। जैसा साहिबा मिर्ज़ा हीर ते रांझा ता तख्त हज़ारे का, हीर ती झंकी। ये गाने पाकिस्तान के हमारे को आते हैं सारे।
गाते हैं, किताबें हैं, सारा कुछ है। हीर रांझा उस समय भी वहाँ चलता था जब आप रहते थे? हाँ, हमारे ज़माने में तो चले थे। सोनी महिवाल, तख्त हजारा तो वहाँ से दूर पड़ता होगा मुजफ्फरगढ़ से? वो पड़ता है जिले झंग में। झंग का बॉर्डर तो मुजफ्फरगढ़ का बॉर्डर एक है। एक है। मतलब किससे वहाँ भी सुनते थे आप? हाँ, किरसे हम वहाँ चलते थे। ये तो उरे तो नहीं चले, तो उरे तो रागड़ी है। ये तो रागड़ी है उरे। किससे वहाँ के है, ये पंजाब में नहीं आ गए सारे। रांझा भी आ गया, साहिबा भी आ गई, मिर्ज़ा भी आ गए, सारे आ रहे हैं उरे। जो आपके साथी हैं अभी भी, और जो आपको अजीज भी हैं जैसा कि आपने बताया, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? वो जो पाकिस्तान में अभी भी बैठे हैं, वो आना चाहते हैं आपके पास, आप उनके पास जाना चाहते हो, लेकिन सरहद है बीच में, बॉर्डर है, उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहोगे? वो तो अपने आप संदेश तो उनका आ जाता है, बाकी ये है जान नहीं देते ना। नहीं, हमारे माध्यम से कुछ बात कहना चाहोगे, उन तक पहुंचाना चाहोगे? ये उनको क्या कहेंगे हम? वो भी बस रहे, हम भी बस रहे। जो हमारे को कोई दुख हो तो हम बतावे हमारा कोई दुख है, जब उनको दुख हो तो वो बतावे हमारे को ये दुख है। ये वो ज़मीना भी खरीद कर रहे हैं, ये 20 कल्ले ज़मीन भी बना रखी है उनने। अच्छा खाना भी है, अच्छा पहना भी है, और याजाबाद में वो रहते हैं। जो हमारा जीजा है वो मुंडे चौक रहता है। क्या नाम है उनका? उसका नाम था राम डिवाया। वो अब तो मर गया। उसके लड़के हैं 5 जी। सद्दार राम, वद्धाराम, क्षणकाराम, 2 का नाम है मैं दिल पे नहीं आता। 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं उसके, हमारे जीजे। वो वहीं रहते हैं अभी? कोई उनको परेशानी नहीं है? परेशानी क्या करते हैं, वो तो मुसलमान कुछ नहीं कहते। मुझे तो मिलिट्री भी आ जाती है पूछने पे, तुम्हारे को कोई परेशानी हो। अच्छा, वहाँ की मिलिट्री उनसे पूछने आती है? हाँ, वो कहते हैं कोई तकलीफ हो तो बताओ हमारे को। एक आया था वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ रोहतक, उसने डांस करे भाई हमारी लड़की उठा लेते हैं, हमारे को मारते हैं, हमारे को खाना नहीं देते, ये है। उसके लड़के तो 2 उड़े रहे, तो वो फिर पाकिस्तान चला गया दोबारा। मिलिट्री आ गई, हाँ भाई बता किसने तेरे को मारा, कौन सा तेरी लड़की उठा रखी, बता कहाँ उठा रखी थी। मतलब वो झूठ बोल रहा था यहाँ रहने के लिए? फिर मिलिट्री आई, उसकी पिटाई करी, भाई तने झूठ क्यों मारा। ये वो उसके 2 लड़के उड़े हैं रोहतक में। तो ये गांव जब आप आए उस समय कैसा था? गड़ी खजूर में आप बैठे हो, मौजा पत्तल से आपका जो ये मुकाम है 1960 से, यानी कि लगभग 40 और ये 60 साल हो गए हैं आपको इस गांव में। तो 60 साल पूरे। उस समय ये गांव कैसा था और आप क्या बदलाव देखते हैं अब यहाँ? इसमें तो कुछ नहीं था। अच्छा, ये गांव यहाँ रहते थे, मुस्लिम रहते थे यहाँ? हाँ, यहाँ मुस्लिम रहते थे, चिमार भी रहे थे, कुम्हार भी 2 घर रहे। अच्छा, ये पहले से ही रहते थे? हाँ। तो जो मुसलमान थे वो आपने जाते देखे या पहले ही चले गए थे यहाँ से? पहले चले गए थे, वो इकट्ठे हो गए थे यहाँ गढ़गंगा। गंगा नहीं है बाउंड्री के साथ। हाँ, यहाँ के मुसलमान गढ़गंगा चले गए थे। ये देख ले, मलिकपुर, बसी, गढ़ी, ये कलेड़ी, सब यहाँ इकट्ठे हो के, तो यहाँ मार काट हुई। यहाँ हिंदू मिलिट्री ने मारा इनको, बाकी बच्चे तो चले गए। तो कोई ऐसी इमारत है गांव में जो जिससे मतलब हो, कोई पुरानी बची हुई हो यहाँ? कुछ नहीं बचा गढ़ी खजूर में। एक मस्जिद थी यहाँ पे, हाँ, उसमें भी मकान बना दिया गांव में बहुत साल पहले, आज़ादी के बाद ही मतलब। हाँ, ये गढ़ी खजूर में जो सब मुसलमान थे कच्चे मकान थे जी, वो घेर दिए लोगों ने आके, फिर बना दिए। मतलब अभी कोई निशानी नहीं है, सिर्फ कुछ पेड़ आपने बताया, ये पेड़ खड़ा है बस। यहाँ का एक नियाजी मुसलमान था, आया था हिंदुस्तान में, वो ज़िले बकर में गया था, वहाँ से वो अपने मिलने के लिए आया था। क्या नाम था उनका? नियाज मोहम्मद। अच्छा, वो कहाँ, मतलब यहीं इसी गांव का था? इसी गांव का था, गढ़ी खजूर से। गढ़ी खजूर का कुआं था उसका। एक क्या कुआं है जरा तुम्हारी में भी ना वो है, इसको शमशेर जी को नहीं पता होगा। कुआं है उसका था, वो आया अपना कुआं भी देखा, ज़मीन भी देखी,
20-25 दिन रह गए, वो फिर चले गए। तो वो मतलब आते हैं देखने अभी भी? हाँ, ईब मर गया होगा, ईब क्या हुआ। अब नए बच्चे नहीं आते यहाँ पे? नए बच्चे नहीं आए, वो आप था 90 साल का आया था। और पुरानी पीढ़ी का तो फिर भी संपर्क बना हुआ है, लेकिन नए बच्चों का शायद उस तरह से तालमेल नहीं है, क्योंकि नए बच्चों को अपनी संस्कृति और बुज़ुर्गों के लिए शायद इतना समय भी नहीं है। जब से मतलब सोशल मीडिया आया, फ़ोन आया, बच्चे उसी पे लगे रहते हैं ज़्यादा। आपको लगता होगा भी पहले जो लोग थे आपके पास बैठते थे, बुज़ुर्गों के पास पेड़ के नीचे चुपालें लगती थी। ईब नहीं रहते हैं, अब तो फ़ोन में है सारे या टीवी में। हाँ, इकट्ठे नहीं बैठते कोई। इसको जो ये फ़ोन संस्कृति और टीवी पे बैठने वाली संस्कृति है। रेडू थे जी अंग्रेज़ों का टाइम, पहले रेडू थे। जी वो ला दिया भी फलानी जगह बंदे मर गए, फलानी जगह मर गए, भाई मार काट हो रही है। अंग्रेज़ों के टाइम रेडू थे, ये बाद में आए। रेडियो थे, तो वो सारे सुनते थे, इकट्ठा हो गए। इकट्ठा ही, तू ज़मींदार है, बड़ा तेरे पास आए, फिर तेरे पास आ गए सुनने के लिए भी क्या हाल है भाई। झंग में, मुल्तान में, लैलपुर में, लाहौर में आदमी इतने मारे गए, इतनी गड्डी मारे गए, इतने ट्रक मारे गए, उसमें आवे थे। तो उस समय पहले तो ये भी था कि जैसे पेड़ खड़े हुए हैं, पेड़ ही होते थे, बिजलियां नहीं थी गांव में। कोई एक आध रेडियो होता था गांव में, तो एक जगह सुनते थे सारे। और अब मैं देख रहा हूँ कि बाहर पेड़ के नीचे कोई दिखता नहीं है। नहीं, कौन दिखे, ये आदमी को देख के राजी नहीं कोई। तो वो समय बढ़िया था ये अब वाला इस मामले में? वो टाइम बढ़िया था, वो टाइम था जब लोगों में प्यार मोहब्बत ज़्यादा थी। ये नहीं है कोई देख रहा। जी जी। ये बेटा बाप को नहीं देख कर राजी। हम तो मतलब आज भी बंटवारे के बाद बात कर रहे हैं कि किस तरह से हिंदू, मुसलमान और सिखों को बंटवारे का दर्द भोगना पड़ा, लेकिन अब तो हालत ये है कि एक ही समुदाय के लोगों में प्यार नहीं है, एक ही घर में नहीं है प्यार, घर में प्यार नहीं है। तो नहीं है। वो आपको मतलब दुख होता है उस बात का कि किसी तरह से वो दिन लौटा मैं भी है। अकेला बैठा, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ मेरे आदमी कोई मेरे बराबर का है नहीं, मैं कोई बात कर लूँ। जी जी। वो कहते हैं तेरे साथ कहाँ से बुला ले आऊँ। हम आ जाया करेंगे आपसे बात करने के लिए, हम आ जाएं आपसे बात करने, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आज आपसे। जी जी। लक्ष्मण दास जी मौजा पत्तल गांव से ज़िला मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान से होते हुए किस तरह से पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का जो ज़िला था करनाल, वहाँ के गांव गड़ी खजूर में वो अभी रहते हैं और बैठे हैं। वो उन्होंने बहुत सारे अनुभव अपने मतलब हमारे साथ साझा किए, और वो उस अपना जो पुराना गांव था पुश्तैनी, जो जन्मस्थली थी मौजा पत्तल गांव, उन्होंने बताया। उनके साथी मिलने आए थे 2013 में उनसे, वो भी मतलब 11-12 बार वहाँ जा चुके हैं। 1993 में पहली यात्रा उनकी हुई थी पाकिस्तान में, 2012 में वो फिर गए थे, 13 में मतलब 5 लोग यहाँ पे 20-25 दिन रह के गए गड़ी खजूर में। और एक सिलसिला जो है मुलाकातों का, बातों का, वो अभी बना हुआ है। और 90 साल से ज़्यादा उम्र है श्री लक्ष्मण दास जी की, शरीर साथ नहीं देता है, उनकी इच्छाएं होती हैं अभी भी पाकिस्तान में जाने की, अपने साथियों से मिलने की, अपना वो गांव देखने की, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं इनकी। वो कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो वो सरहदें हैं जो लोगों को बांटे हुए हैं, वो लोग भी मिलना चाहते हैं। हमारे यहाँ के भी जो पुराने लोग हैं उनके तो सीनों में दर्द है, अभी वो दबाए बैठे हैं उसको। और नौजवान पीढ़ी को चाहिए कि वो उन बुज़ुर्गों के पास बैठे, वो बेशकीमती अनुभव जो किसी किताबों में नहीं मिलेगा वो उनके पास है। वो अगर उनके पास बैठेंगे वो अनुभव उनको ज़रूर मिलेगा, और आने वाले बच्चों को वो बता पाएंगे। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के जो आपके साथी हैं, जो बच्चे हैं, उन तक भी आपने जो बातें कही हैं वो पहुंचेगी, और वो बुज़ुर्गों के पास उन चौपालों में, उन पेड़ों के नीचे, उस प्रकृति के सानिध्य में वो बैठेंगे। और एक ऐसा समाज जहाँ पे समानता हो, बराबरी हो, प्यार हो, जिस प्यार की आपने बात की जो 47 से पहले था लोगों में, जो आपने मतलब जिया है उसको अभी भी जीना चाहते हैं, ऐसा एक समाज बनेगा। दोबारा से हम मिल पाएंगे, सरहदों के आर पार हम मिल पाएंगे।
ऐसी हमारी मतलब कामना है। आप और मैं चाहूँगा कि आप लक्ष्मण दास जी की बात को उनके साथियों तक पहुँचाएँ। जो साथी इस वीडियो को देखें वो मौजा पत्तल और मुजफ्फरगढ़ तक इस बात को उनकी ज़रूर पहुँचाएँ कि लक्ष्मण दास जी गांव गड़ी खजूर में बैठ के अभी भी उनको याद करते हैं कि आप आइए हमारे गांव में, हम आपके पास आएंगे और ये जो सिलसिला है ये हम अपने आने वाली पीढ़ियों तक वो मुलाकातों का जो सिलसिला है, प्यार का जो सिलसिला है उसको लेके जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बात की।